सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्पेशली 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो कि हमारे पहले से व्यूवर्स रह चुके हैं, ठीक है, और जो हमसे नए जुड़े हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत और हमारे चैनल पर वेलकम है आप सभी का। बच्चों, आपके लिए 9th क्लास की वर्कशीट लेकर आए। स्पेशली जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, हमारे पहले वाले 8th क्लास के बच्चे हैं जो परफेक्ट क्लासेस को देखते आ रहे हैं पहले से ही, और उन्होंने कहा था कि मैम प्लीज़ 9th की वर्कशीट डाल दीजिए, तो आपके लिए 9th की वर्कशीट लेकर आए बच्चों, और आगे भी डालेंगे होप सो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट, ठीक है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है ये, जो इतिहास के अध्याय 1 से ली गई है। फ्रांसीसी क्रांति 6/4/2021, 6 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है क्लास 9 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थी अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो देखिए बच्चों, फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट, तीसरा तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन सा वर्ग आता है? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता है, और तृतीय स्टेट में आते हैं बच्चों बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, ठीक है। किसान और कारीगर भी आते थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर भी आते थे तृतीय वर्ग में। अच्छा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? कैसी थी वो हमें पता चलेगा अभी। आर्थिक कैसी थी? बूर्बो जो राजा थे, बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण जो उनका राजकोष था, जो उनका खजाना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, खाली हो चुका था। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे, वहाँ की करेंसी है लिब्रे, तो 10 से 12 अरब लिब्रे का उन पर कर्ज था, ठीक है। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट, मतलब लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। अनाज के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि तीन लोगों से रोटी नहीं खाई जाती थी, ब्रेड वहाँ पर खाई जाती थी, वो भी लोगों से नहीं खरीदी जा रही थी, ठीक है। और क्या हुआ था? पूरी आबादी के 90% किसान थे, लेकिन 60% ज़मीन पर किन लोगों का अधिकार था? कुलीनों का, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का। मतलब ये कुलीन वर्ग का, और जो ये बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, अमीर लोग थे, इनका कब्जा था 60% जगह पर, जबकि 90% किसान थे। आगे देखते हैं बच्चों। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों का जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतलब जब वो पैदा होते थे तभी उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार किन लोगों पर था? ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट वाले, इन पर था, ठीक है। तो किस पर था? सारा भार थर्ड स्टेट पर था, फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय पर नहीं था। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो आप ये जो कितने हैं ना, ये काट देंगे बस, और इसकी जगह लिख देंगे 3। आप आंसर में लिखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। कितने नहीं लिखना है, कितने की जगह 3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट्स में आते थे? तो किस नहीं लिखना, किसकी जगह आप क्या लिख देंगे? प्रथम लिख देंगे। पादरी वर्ग समाज के प्रथम स्टेट में आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे? तो आप लिखेंगे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। इसमें आंसर में लिखेंगे आप प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पूछा हुआ ना क्वेश्चन में किस वर्ग के, बस अब आप किस वर्ग के काट देंगे, इस काट देंगे किस वर्ग, और फिर आप आंसर में लिखेंगे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? ठीक है, तो आप आंसर में लिखेंगे बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, फिर आप यहीं से लिखेंगे फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था, बस आपका आंसर हो गया। ऐसे बच्चों आपको आंसर बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है इसके थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? अपने उत्तर का
को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। तो आप आंसर में लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति के समय जिस तरह की व्यवस्था थी वैसी कर व्यवस्था आज किसी भी देश में नहीं है। फ्रांस की क्रांति के समय कर व्यवस्था में भारी भेदभाव होता था। ये आंसर लिख देंगे आप। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।